सबसे पहले हमने क्या देखा था, अल्कोहल और फिनॉल अम्लीय गुण प्रदर्शित करेगा कि नहीं करेगा। जो टॉपिक है वो क्या चल रहा है, अल्कोहल और फिनॉल के रासायनिक गुणधर्म। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक से जो है क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 100% फिक्स है कि पूछे जाएंगे। ठीक है। और जो क्वेश्चन बनता है वो क्या बनता है कि फिनॉल जो है अल्कोहल से अधिक अम्लीय है, ऐसा क्यों। पहला तो ये पूछ लेगा कि अल्कोहल फिनॉल अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है कि नहीं। तो उसके लिए कल की क्लास में ही बताया गया था कि अल्कोहल को और हम फिनॉल को क्या करें, सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करवाए थे। मीन्स यहाँ पर क्या लिए थे, हमने लिया था आर बॉन्ड ओ एच। मीन्स ये क्या हो गया था, अल्कोहल हो गया था। ठीक है। अब इसको चाहे हम सोडियम मेटल से करा दें या पोटेशियम मेटल से या एल्यूमिनियम से करा दें। तो जब हम सोडियम मेटल से इसका रिएक्शन करवाए थे तो क्या बना था, आर बॉन्ड ओ एन ए बना था, प्लस यहाँ पर हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रही थी। ठीक है। मीन्स यहाँ पर बना गया सोडियम एल्कोक्साइड बना था। क्या बना था, सोडियम एल्कोक्साइड बना था। सेम इसी तरह से फिनाल को लिया गया था और फिनाल को भी हमने क्या किया था, सोडियम मेटल से रिएक्ट कराए थे। और जब सोडियम मेटल से रिएक्ट कराए थे तो क्या बना था, सोडियम फिनॉक्साइड या फेन फेनेट आयन बना था। क्या बना था, सोडियम फिनॉक्साइड। ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा। ठीक है। या इसी को हम बोलते हैं फेनेट आयन। क्या बोलेंगे, फेनेट फेनेट आयन बोलेंगे। ठीक है। मीन्स ये फेनेट बनेगा या सोडियम फिनॉक्साइड बने था। ठीक है। बात समझ में आई। क्या बना था, सोडियम एल्कोक्साइड बना था, दूसरा क्या बना था, सोडियम फिनॉक्साइड। अब ये क्या करता है, सोडियम एल्कोक्साइड या सोडियम फिनॉक्साइड क्यों बनाता है। अगर अल्कोहल का या फिनॉल का अम्लीय गुण ना होता तो ये सोडियम फिनॉक्साइड या सोडियम एल्कोक्साइड ना बनता। क्योंकि आपको पता है कि एसिड वही होते हैं जो H प्लस आयन डोनेट करते हैं। एग्जाम्पल के रूप में देखें, पढ़ते आए होंगे, HCl होता है। ठीक है। HCl होगा, ये क्या करेगा, H प्लस और Cl माइनस बनाएगा। बनाएगा कि नहीं बनाएगा, कब, जब इसको हम क्या करें, वाटर में डिसॉल्व करते हैं। क्या करते हैं, वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये HCl क्या करेगा, H प्लस और Cl माइनस बनाएगा। तो H प्लस क्या बता रहा है, यही बता रहा है कि ये HCl क्या है, अम्ल है, या HCl अम्लीय गुण प्रदर्शित कर रहा है। सेम इसी तरह से अगर ROH मीन्स अल्कोहल को हम क्या करें, वाटर में डिसॉल्व करें। क्या करें, वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये क्या बनाएगा, R बॉन्ड और नेगेटिव चार्ज प्लस यहाँ पर बनाएगा H प्लस। बनाएगा कि नहीं बनाएगा। अब ये जो R बॉन्ड O बनाया है इसको हम बोलते हैं, आर को बोलेंगे एल्किल, ऑक्सीजन है निगेटिव चार्ज के रूप में। और जब ऑक्सीजन निगेटिव चार्ज के रूप में होगा तो इसको बोलेंगे ऑक्साइड। और ऑक्साइड के साथ क्या जुड़ा है, एल्किल ग्रुप, तो इसको बोलेंगे एल्कोक्साइड। क्या बोलेंगे, और साथ में क्या मिल रहा है, H प्लस मिल रहा है। तो H प्लस जब मिला तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो R बॉन्ड OH है मीन्स एल्कोहल है, ये क्या कर रहा है, अम्लीय गुण को प्रदर्शित कर रहा है। सेम इसी तरह से अगर हम फिनॉल को ले ले, किसको ले ले, फिनॉल को। फिनॉल भी हम क्या करेंगे, डिसॉल्व कर देंगे वाटर में। वाटर में जब इसको डिसॉल्व करेंगे तो ये क्या बनाएगा, ओ नेगेटिव चार्ज, और इससे क्या जुड़ेगा, फेनिल ग्रुप जुड़ जाएगा और साथ में मिल जाएगा H प्लस। क्या मिल जाएगा, H प्लस मिल जाएगा। जब ये फिनॉल के फेनिल ग्रुप के साथ ऑक्सीजन जुड़ जाएगा मीन्स ये होगा आपका ऑक्साइड के रूप में और ये है फेनिल ग्रुप। तो ये इसके साथ जब जुड़ेगा तो यहाँ बन जाएगा फिनॉक्साइड। फिनॉक्साइड तो बना, साथ में यहाँ पर क्या मिल रहा है, H प्लस मिल रहा है। जब ये H प्लस दे रहा है तो इसका मतलब ये हो गया कि फिनॉल भी क्या है, एसिडिक करेक्टर शो करेगा, मीन्स अम्लीय गुण प्रदर्शित करेगा। तो यहाँ पर देख रहे हो अल्कोहल भी क्या कर रहा है, H प्लस दे रहा है, और फिनॉल भी क्या कर रहा है, H प्लस दे रहा है। मीन्स अल्कोहल और फिनॉल दोनों क्या हैं, अम्लीय गुण को प्रदर्शित करेगा। लेकिन अब कौन ज्यादा करेगा कौन कम करेगा, ये दो तीन बातों पर निर्भर करती है।
पहला क्या है, पहला है इसका अनुनादी संरचना की अगर हम बात करें, अनुनादी संरचना जिसको हम बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अनुनादी संरचना किसे कहते हैं, कोई भी ऐसा यौगिक जिसके दो या दो से अधिक संरचनाएं संभव हों, वही क्या कहलाएंगी, संरचनाएं, अनुनादी संरचनाएं। ठीक है, मीन्स ऐसे यौगिक जिसके क्या हो, दो या दो से अधिक संरचनाएं संभव हो, वो संरचनाएं क्या कहलाएंगी, अनुनादी संरचना। और वही घटना क्या कहलाती है, अनुनाद कहलाती है। इतनी बातें समझ में आ गई है? मैं सोडियम से क्यों रिएक्ट कराए थे, हम ये देख रहे थे कि अल्कोहल और फिनॉल ये अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है या नहीं। तो हम वहां पर क्या किए थे, सोडियम के साथ रिएक्ट कराए थे, एक बार अल्कोहल को और दूसरी बार किसको, फिनॉल को कराए थे। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब यहां पर आपको क्या पढ़ना है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पढ़ना है। किसका पढ़ना है, अल्कोहल का भी पढ़ना है और फिनॉल का। अल्कोहल का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता नहीं है, क्यों, क्योंकि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होने के लिए क्या होना चाहिए, कुछ रूल्स है, उस रूल को जब फॉलो करेगा तभी जाकर के वहां पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा, वो मैं बता रहा हूं। देखिए, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के लिए क्या होना चाहिए, एटम्स के बीच में डबल बॉन्ड हो, फिर सिंगल बॉन्ड हो, फिर उसके बाद में क्या होना चाहिए, डबल बॉन्ड होना चाहिए। ठीक है, अगर कोई यौगिक अनुनादी संरचना शो करना होगा तो क्या होगा, एक डबल बॉन्ड हो, फिर नेक्स्ट सिंगल बॉन्ड, फिर नेक्स्ट क्या हो, डबल बॉन्ड होना चाहिए। या तो क्या होगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर उसके बाद में लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। ठीक है, अगर ऐसी कंडीशन आएगी तभी जाकर के वहां पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करेगा। ठीक है, अनुनादी संरचनाएं शो करेगा। होता क्या है, जैसे यहाँ डबल बॉन्ड है, ये एक तो होगा सिग्मा, दूसरा होगा पाई बंध। ठीक है, तो जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, ऐसे इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे जो पाई बंध बनाए हैं। मीन्स ये पाई बंध क्या होगा, एक बार ब्रेक होगा, फिर बनेगा, फिर ब्रेक होगा, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाता है यहाँ पर। मीन्स यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ सिंगल हो जाएगा, और जैसे ही यहाँ डबल होगा फिर ये सिंगल हो जाएगा, या इससे जो एटम जुड़ा होगा वहां पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। मीन्स यहाँ पे क्या होता है, शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स होता है, या पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, जंप करेंगे और वो क्या करेंगे, बंध बनाते जाएंगे। तो अगर ऐसी सिचुएशन आती है तभी जाकर के वहां पर अनुनाद की घटना होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो हमें जो पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, क्या है, फिनॉल तथा फिनॉक्साइड की अनुनादी संरचना। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, फिनॉल की देख लेते हैं। फिनॉल का क्या होगा, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से क्या जुड़ा है, फेनिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, और इस ऑक्सीजन से क्या जुड़ा है, हाइड्रोजन। और ऑक्सीजन पर होता क्या है, दो लोन पेयर्स इलेक्ट्रॉन्स होते कि नहीं होते हैं। और जो ये बेंजीन रिंग होगा, यहाँ डबल बॉन्ड, ये और ये हो जाएगा डबल बॉन्ड। ठीक है, तो ये किसका स्ट्रक्चर है, फिनॉल का हो गया। किसका स्ट्रक्चर है ये, फिनॉल का हो गया। फिनॉल में देख रहे हो कि ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन पर क्या है, दो लोन पेयर्स इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, मीन्स यहां पर क्या है, इलेक्ट्रॉन ये रिच सेंटर बना हुआ है। ठीक है, अब ये क्या करेगा, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है इसकी शिफ्टिंग हो जाएगी कहां पर, जो ऑक्सीजन और इस कार्बन के बीच में बॉन्ड है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, ऑक्सीजन और इस कार्बन के बीच में क्या करेंगे, बंध बना लेंगे। मीन्स यहां पर क्या होगा, ऑक्सीजन, इसके साथ हाइड्रोजन जुड़ा है, एक लोन पेयर है। अब इस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में क्या हो जाएगा, बड़ा बनाए इसका, ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में क्या हो जाएगा, देखिए पाई इलेक्ट्रॉन्स है, वो क्या कर रहे हैं, ये जो ऑक्सीजन और कार्बन के बीच जो ये बंध है, ये क्या कर रहा है, यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जा रहा है। ठीक है, और जब डबल बॉन्ड बनेगा तो यहाँ पर क्या है, पहले से ही डबल बॉन्ड है, यहाँ पर जो कार्बन होगा इसकी बैलेंसी 5 हो जाएगी। मीन्स 5 बंद ये बना रहा है, 1 2 3 4, और इधर ये
5 बंद बना रहा है, बना रहा है कि नहीं बना रहा है? मीन्स जब यहाँ पर लोन पेयर्स के इलेक्ट्रॉन्स इधर शिफ्ट होंगे, बंद बनाएंगे, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी होगी कि नहीं होगी? इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। जब इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। और ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये क्या करेगा? ये बॉन्ड ब्रेक करके यहाँ पर आ जाएगा निगेटिव चार्ज। ठीक है, मीन्स आएगा यहाँ पर पॉजिटिव निगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, अब इसके बीच में क्या होगा? अगला क्या होगा? अगला, अब यहां पर जब निगेटिव चार्ज आ जाएगा तो ये कार्बन और ये कार्बन, ठीक है, मीन्स ये वाला कार्बन और ये कार्बन, ये क्या करेंगे? ये जो पाई निगेटिव चार्ज आया, निगेटिव चार्ज का मतलब क्या हुआ कि ये जो पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ वो दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर के इस कार्बन पर आया, तो ये कार्बन क्या करेगा? इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बना लेगा। मीन्स ऑक्सीजन पर क्या है? पॉजिटिव चार्ज, एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, फिर उसके बाद में यहाँ पर क्या है? डबल बॉन्ड, और इससे क्या जुड़ा है? बेंजीन रिंग जुड़ी है। अब ये बॉन्ड ब्रेक हुआ है ना, ये वाला बॉन्ड क्या हुआ? ब्रेक हुआ, और ये बॉन्ड पहले से है। जब ये निगेटिव चार्ज यहाँ आया तो ये निगेटिव चार्ज क्या करेगा? ये निगेटिव चार्ज ये बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा यहाँ पर। ठीक है, जब ये बॉन्ड फॉर्मेशन यहाँ पर करेगा तो यहाँ जब ये बंद बनेगा तो इस कार्बन पर क्या होगा? यहाँ भी क्या होगा? डबल बॉन्ड, और ये भी हो जाएगा डबल बॉन्ड। मीन्स ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, जब यहाँ शिफ्ट होगा फिर क्या होगा? मीन्स यहाँ शिफ्ट होगा तो यहाँ पर आएगा निगेटिव चार्ज। क्या आएगा? निगेटिव चार्ज। मीन्स इस दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो जाएगा, ये बॉन्ड ब्रेक हो करके यहाँ पर आ जाएगा निगेटिव चार्ज। मीन्स ऑक्सीजन हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज डबल बॉन्ड, ये हो जाएगा डबल बॉन्ड, है ना। और यहाँ पर क्या आया है? निगेटिव चार्ज, और ये पहले से था कि नहीं था? अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर में क्या होगा? ये जो निगेटिव चार्ज है मीन्स इसके पास क्या है? पाई इलेक्ट्रॉन्स है। वो पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा? इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में क्या करेगा? बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। जब यहाँ पर ये बंध बनाएगा तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा, और जब ये ब्रेक होगा तो यहाँ पर आ जाएगा क्या? पॉजिटिव निगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, क्या आएगा? पॉजिटिव निगेटिव चार्ज। मीन्स ऑक्सीजन हाइड्रोजन लोन पेयर पॉजिटिव, मीन्स यहाँ बॉन्ड बना, यहाँ बॉन्ड बना। ठीक है, और यहाँ क्या आ गया? निगेटिव चार्ज, और यहाँ ऑक्सीजन कार्बन बीच में क्या था? डबल बॉन्ड। अब क्या होगा? ये जो निगेटिव चार्ज है ये यहाँ पर इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में क्या करेगा? डबल बॉन्ड बना लेगा, और जब यहाँ डबल बॉन्ड बनाएगा तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये ब्रेक हो जाएगा। मीन्स यहाँ पर क्या आ जाएगा? इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएगा। जब यहाँ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा तो पहले से क्या था? ऑक्सीजन बॉन्ड हाइड्रोजन था, एक पेयर इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव, और ये पाई इलेक्ट्रॉन्स ब्रेक होकर के यहाँ पर आया निगेटिव चार्ज के रूप में इलेक्ट्रॉन्स के। ठीक है, निगेटिव चार्ज के रूप में। मीन्स यहाँ पर ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में जो ये डबल बॉन्ड था ये ब्रेक हुआ, यहाँ आया, और ये जो निगेटिव चार्ज है इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड, और पहले से ये दोनों बॉन्ड थे, और ये पॉजिटिव निगेटिव आ जाएंगे, फिर से इसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? मीन्स अगर यहाँ पर देखेंगे जो हम स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि या तो डबल बॉन्ड नेक्स्ट सिंगल बॉन्ड फिर नेक्स्ट डबल बॉन्ड होना चाहिए, या तो फिर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड नेक्स्ट क्या होना चाहिए? लोन पेयर होना चाहिए, तभी वो क्या करेंगे? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करेंगे। तो यहाँ देखेंगे डबल बॉन्ड ये दोनों क्या दिखा रहा है? डबल बॉन्ड नेक्स्ट सिंगल बॉन्ड नेक्स्ट लोन पेयर दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है? अभी मान लीजिए ये तो बेंजीन रिंग हो गया है, साइक्लिक स्ट्रक्चर हो गया। अगर ओपन चेन होता तो जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड फिर CH डबल बॉन्ड फिर CH2, क्या यहाँ पर रेजोनेटिंग होगा? होगा, क्योंकि ये पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट होगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? यहाँ शिफ्ट होगा तो एक पर आ जाएगा आपका पॉजिटिव, इस पर आएगा निगेटिव, और फिर निगेटिव ये आ जाएगा, पाई बंद यहाँ पर जुड़ जाएगा, और ये
साजिक इलेक्ट्रॉन इधर, मीन्स यहाँ हो जाएगा निगेटिव, इस कार्बन पर हो जाएगा पॉजिटिव और डबल बॉन्ड आ जाएगा यहाँ पर। मीन्स अगर पाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होती रहेगी तो उसकी संरचना स्टेबल मानी जाती है। किसी भी यौगिक के जितनी ज्यादा से ज्यादा अनुनादी संरचनाएं होंगी वो उतना ही ज्यादा अस्थाई होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? ये स्ट्रक्चर समझ में आया? इसमें क्या हो रहा है, पाई इलेक्ट्रॉन से एक बार यहां शिफ्ट हुआ, मीन्स यहां डबल बॉन्ड बनाएगा, और जब यहां डबल बॉन्ड बनाएगा तो इस कार्बन और इस कार्बन बीच में जो डबल बॉन्ड है वो ब्रेक होगा और इस कार्बन पर आ जाएगा निगेटिव चार्ज। जब निगेटिव आएगा तो ये क्या करेगा, बॉन्ड फॉर्मेशन करना चाहेगा, मीन्स ये स्ट्रक्चर यहाँ बॉन्ड फॉर्मेशन करना चाहेगा, और जब ये बंद बनाएगा तो ये बॉन्ड ब्रेक होकर के इस पर आ जाएगा निगेटिव चार्ज। जब ये निगेटिव चार्ज आ जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा नया बंध बन जाएगा, और ये जो पाई बंध है ये यहाँ निगेटिव शो करेगा। फिर जब ये यहाँ निगेटिव शो करेगा फिर ये इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बना लेगा, और जब यहाँ डबल बॉन्ड बनाएगा तो ये पाई बॉन्ड या पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएगा पुनः कहाँ पर, ऑक्सीजन पर। ठीक है, इतनी बातें समझ में आई कि नहीं आई? दूसरा ये है फायदा, अगर यहाँ पे फिनाल में जो कार्बन्स लगे हुए अगर उनका हम क्या करें, नंबरिंग कर दें, ठीक है, ऐसे ये डबल बॉन्ड है, कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 6, तो पहला स्ट्रक्चर देखेंगे तो इधर क्या हो जाएगा, कार्बन नंबर 6, फिर ये वाला स्ट्रक्चर देखेंगे, ठीक है 6 हो गया, फिर ये दिख रहे हैं कार्बन नंबर 4, फिर ये दिख रहे हैं कार्बन नंबर 2। इसके अलावा कहीं और सब्स्टिट्यूट आकर के किसी और कार्बन के साथ नहीं जुड़ेगा। इसका रीजन यही है, क्यों? क्योंकि फिनॉल या जो फेनिल ग्रुप होता है वो हमेशा 2,4,6 सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट बनाता है या 2,4,6 सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है, प्रतिस्थापन अपक्रिया करता है। अगर आप कहो 3 पर लगा दे तो आपका गलत होगा, 5 पर लगा दे तब भी गलत होगा, आपको लगाना है तो 2 पर लगाइए, 4 पर लगाइए और 6 पर लगाइए। ठीक है, बात समझ में आई इतनी कि नहीं आई? अब इसके बाद में फिनॉक्साइड का भी देख लीजिए, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितना मिल गया आपका, ये आपका स्टार्टिंग ये संरचना और ये संरचना दोनों क्या होगी, सेम होगी। सेम केवल क्या दिख रहा होगा कि यहां अगर कार्बन 1 करें यहां 6 करें तो कार्बन 1 और 6 के बीच में यहां डबल बॉन्ड है, यहां पर नहीं मिलेगा। मतलब क्या हुआ कि ये जो डबल बॉन्ड है 6 कार्बन है, 6 कार्बन के बीच में क्या करता रहता है, घूमता रहता है। इसीलिए मैं जब भी बेंजीन रिंग का स्ट्रक्चर ड्रा करता था हमेशा क्या करता था, सर्कल खींचता था। रीजन यही है कि जो पाई बॉन्ड होता है वो किसी दो कार्बन के बीच में स्टेबल नहीं होता है। वो क्या करेगा, 6 कार्बन है, 6 कार्बन के बीच में क्या करता रहता है, घूमता रहता है। और यहां पर जो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, वो क्या करेंगे, जब पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आएंगे तो ये कार्बन के बीच में होते हुए फिर वहां पहुंच जाएंगे। मतलब ये प्रोसीजर ऐसे चलती रहती है, और इसी प्रोसीजर के चलने की वजह से ही ये क्या होता है, स्टेबल होता है, अस्थाई होता है। और जिसकी जितनी ज्यादा संरचनाएं होंगी वो उतना ही अस्थाई होगा। यही रीजन है कि फिनॉल अल्कोहल से अधिक अम्लीय है। क्यों, क्या रीजन है? क्योंकि फिनॉल की क्या है, अनुनादी संरचनाएं हैं, जबकि अल्कोहल की अनुनादी संरचनाएं नहीं है। ठीक है, अगर कोई ऐसा कंपाउंड है, एक कंपाउंड ऐसा जिसकी 2 अनुनादी संरचनाएं हैं और एक ऐसा कंपाउंड है जिसकी 3 अनुनादी संरचनाएं हैं, तो दोनों में से कौन स्टेबल होगा, 3 वाला, या कौन ज्यादा एसिडिक होगा, 3 वाला। जिसकी ज्यादा संरचनाएं होंगी वो ज्यादा अस्थाई होगा, उसका अम्लीय प्रकृति भी उतनी ही अच्छी होगी, या एसिडिक नेचर भी उसका उतना ही अच्छा होगा। इतनी बातें समझ में आ गई? अब इसके बाद में फिनॉक्साइड देखेंगे। फिनॉक्साइड कैसे बनेगा, फिनॉल है, क्या है, फिनॉल,
फिनॉल का हम सबसे पहले फिनॉक्साइड बनाते हैं। फिनॉक्साइड कैसे बनाएंगे? यहाँ पाई इलेक्ट्रॉन वो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग यहाँ पर होगी तो इसी ऑक्सीजन पर क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा कि नहीं आएगा? पॉजिटिव आएगा ना। और जब पॉजिटिव चार्ज आएगा तो पॉजिटिव आने का मतलब ये हो गया कि वो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट हो गया। इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होगा कि नहीं होगा? भाई पॉजिटिव चार्ज आया तो इलेक्ट्रॉन की कमी हुई कि नहीं हुई? और जब ये इलेक्ट्रॉन की कमी फील करता है या यहाँ पर ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होगा तो ये तुरंत क्या करेगा? जो ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन किया है उस साझेक इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। और जैसे ही अट्रैक्ट करेगा ये बॉन्ड ब्रेक होगा। और जब ब्रेक होगा तो ऑक्सीजन पर आ जाएगा निगेटिव चार्ज और यहां पर क्या आ जाएगा? फिर ये आ जाएगा आपका फिनॉक्साइड। मतलब कि जब ये निकल जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन्स ना आए अभी, ठीक है। जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ पर ऑक्सीजन पर क्या आ जाएगा? निगेटिव चार्ज। और जब निगेटिव चार्ज आ जाएगा तो इसी को हम बोलेंगे फिनॉक्साइड। क्या बोलेंगे? फिनॉक्साइड बोल देंगे। अब इस देखिए, ये हो गया फिनॉल की अनुनादी संरचना है। फिनॉक्साइड देखेंगे, ऑक्सीजन क्या होगा? निगेटिव चार्ज और इसके पास क्या होगा? 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स होंगे। फिर सेम वही कंडीशन, वही सब सेम वर्क होगा। क्या होगा? ये पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा यहाँ पर। यहाँ पर जब शिफ्ट होगा तो क्या होगा? ये ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में क्या होगा? डबल बॉन्ड बनेगा। और ये जो डबल बॉन्ड है यहाँ पर ये ब्रेक होकर के इस कार्बन पर शो करेगा पॉजिटिव नेगेटिव कैरेक्टर। और जब ये शो करेगा तो ये बॉन्ड बना लेगा यहाँ पर। जब वहां बनाएगा तो होगा क्या? ऑक्सीजन निगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। अब ये नेगेटिव चार्ज हो गया, अब यहाँ हो जाएगा ये डबल बॉन्ड। और यहाँ पर था पहले से ही डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड था ना। अब इसमें क्या होगा? जब ये डबल बॉन्ड हो जाएगा तो ये पाई बॉन्ड ब्रेक होकर के इस कार्बन पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। और ये नेगेटिव चार्ज फिर क्या करेगा? इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में क्या करेगा? डबल बॉन्ड बनाएगा। मीन्स ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज, मीन्स ये हो गया डबल बॉन्ड। अब ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, ब्रेक होने के बाद में इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो जाएगा। मीन्स यहाँ पर और यहाँ पर पहले से ही भी ये डबल बॉन्ड था। जब यहाँ बॉन्ड ये बन जाएगा तो ये डबल बॉन्ड क्या करेगा? इस कार्बन पर आ जाएगा और यह बना लेगा निगेटिव चार्ज। जब निगेटिव चार्ज आएगा तो ये निगेटिव चार्ज मीन्स इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में क्या करेगा? डबल बॉन्ड बनाएगा। मीन्स ऑक्सीजन निगेटिव चार्ज, यहाँ डबल बॉन्ड, मीन्स ये डबल बॉन्ड बना ये और यहाँ बनेगा। जब ये यहाँ बनेगा तो ये पाई बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा कहाँ पर? इस ऑक्सीजन पर। मीन्स ये पाई इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा, नेगेटिव चार्ज और डबल बॉन्ड आपका हो जाएगा। मीन्स ये डबल बॉन्ड यहाँ और यहाँ, ठीक है। एक ये हो गया आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, दूसरा ये, तीसरा ये हो जाएगा और ये हो जाएगा चौथा और ये हो जाएगा आपका पांचवा। 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो जाएंगे किसके? फिनॉक्साइड के। जो मिल रहा है वो क्या मिल रहा है? यहाँ पॉजिटिव निगेटिव, यहाँ पॉजिटिव निगेटिव, यहाँ पॉजिटिव निगेटिव, ठीक है। समझ में आया कुछ कि नहीं आया?